Good morning, dear students. Hope you all are well. Dear students, we are doing chapter 10, Beautiful Homes. And yesterday we have read there is a house of Chandra, Raju and Madhu. They live in near Hubli in Karnataka, and they are very poor. They collect the brittle nuts and sell them in a village, and they made their hut with mud and thatched roof. They painted the wall of hut with a lovely pattern. They planted rose and jasmine around the hut. They clean the hut every day with the broom made of dry palm leaves. So what they are trying to say here, a home should be neat and clean. It doesn't matter what is the size of the house. The important thing is कि we should keep our house clean. For this, what should we do? We should swipe our home every day and wipe the floor. The furniture and other things should be dusted every day. The drain should be covered and cleaned regularly. No waste material should be thrown in the drain. सो अगर आपको अपना घर बहुत सुंदर दिखाना है तो आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी कि आपको अपने घर को डेली साफ़ करना है, जो फर्नीचर है उसमें जो डस्ट है उसको क्लीन करना है, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, कवर होना चाहिए और रेगुलरली वो क्लीन भी होना चाहिए, ठीक है। और कोई भी अपना वेस्ट मटेरियल हमें ड्रेनेज सिस्टम में नहीं डालना है। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पैराग्राफ। द वॉल ऑफ आवर हाउस शुड बी पेंटेड। अब क्लीनिनेस तो है, साथ ही साथ ये बोल रहे हैं कि हमारे जो घर की वॉल्स हैं वो पेंटेड भी होनी चाहिए। जब पेंट लगते हैं तो आपका घर में कैसा लगता है, वो खूबसूरत दिखने लग जाता है, ठीक है। तो हम सब चाहते हैं कि हमारा घर बहुत ब्यूटीफुल लगे, तो इसके लिए जो वॉल्स हैं आपके घर की वो भी कैसी होनी चाहिए, पेंटेड होनी चाहिए। द डोर एंड विंडोज शुड हैव कर्टन्स। अब जो डोर हैं आपके घर के और जो विंडोज़ है वहाँ पर कर्टन भी होने चाहिए, ठीक है। कर्टन क्या है, जैसे बाहर से कोई मस्कीटो है आ रहा है, फ्लाइज अंदर आ रही है तो वो नहीं आ सकते, और जो ईयर है वो भी इजीली आ जा सकती है, जो ठंडी हवा है अंदर आ सकती है, ठीक है, आसानी से। दे शुड अलाउ ब्रीजेस एंड सनलाइट टू एंटर आवर हाउस। तो क्या करते हैं कि अलाउ करते हैं कि जो ब्रीज है, हवा है, और जो सनलाइट है वो घर के अंदर आ सके, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या है, कर्टन भी यूज़ करने चाहिए। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, अ हाउस दैट गेट्स सनलाइट एंड ब्रीज स्मेल क्लीन एंड डज नॉट अलाउ द जर्म्स टू ब्रीड। क्या आपको पता है कि जो सनलाइट और हवा आती है हमारे घर के अंदर, अगर हम विंडोज़ को ओपन रखेंगे, डोर्स को ओपन रखेंगे और कर्टन लगे होंगे, ठीक है, कई बार हम उन्हें हटा भी देते हैं कि सनलाइट अंदर आ सके। रसम क्यों करते हैं, ताकि जो सनलाइट और ब्रीज अंदर आए, जो घर के अंदर जो स्मेल है वो बाहर निकल जाए। और उससे क्या होगा, जब स्मेल बाहर निकल जाएगी तो हमारे घर में क्या है, कोई भी जर्म्स नहीं रहेगा। मीन्स हमने देखा कि घर के अंदर बहुत से छोटी छोटी कीड़े जो हैं, ठीक है, इंसेक्ट पैदा हो जाते हैं। क्यों होता है, अगर हम अपने घर को बिल्कुल बंद रखेंगे, हवा नहीं आने देंगे, सनलाइट नहीं आएगी, तो कमरे में क्या है, स्मेल हो जाएगी। स्मेल होने के बाद वहाँ पर छोटे छोटे इंसेक्ट बर्न हो जाएंगे। तो जो सनलाइट है, जो ब्रीज है, वो क्या करती है, स्मेल को हटा देती है और हमारे घर को नीट एंड क्लीन करती है, ताकि जो जर्म्स टू ब्रीड, जो भी जर्म्स हैं वो ब्रीड ना करें, मतलब वहाँ पर पैदा ना हो, और इंसेक्ट्स उन्हें दूर भगा देती है। तो हमें क्या करना है, अपने घर के डोर्स और विंडोज़ क्या करने हैं, ओपन रखने हैं, कर्टन लगे हुए हों, ताकि हवा और अंदर आ जा सके और जो जितने भी जर्म्स है घर के अंदर वो बाहर निकल जाए।
The windows and door should have wire mesh so that the mosquitoes and flies cannot enter the house. As I explained कि मैंने भी आपको बताया कि घर में क्या होने चाहिए, जो डोर है, विंडोज़ है, वहाँ पर वायर मैश जरूर लगी होनी चाहिए, जिसे जाली बोलते हैं ना हम, वो जरूर होनी चाहिए, ठीक है, लगी हुई, ताकि जो मस्किटो हैं वो घर के अंदर, जो फ्लाइज हैं घर के अंदर ना आ सके। ठीक है, जब मस्किटो और फ्लाइज घर के अंदर नहीं आएगी तो हमारा घर कैसा रहेगा, हाइजीन रहेगा और हम भी सेफ रहेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, वायर मैश को हमें ज़रूर यूज़ करना चाहिए। द गार्बेज शुड बी कलेक्टेड इन अ डस्टबिन। और साथ ही साथ जितना भी गार्बेज है घर का, वो सारा का सारा कहाँ फेंकना है हमें, डस्टबिन के अंदर। जो भी हम, जैसे हम ऊपर हमने पढ़ा था कि हम जब घर को साफ़ करते हैं तो वहाँ से डस्ट भी बहुत निकलता है। अब ये डस्ट ये नहीं है कि आप जाके स्ट्रीट पे फेंकें या कहीं डालें, तो घर में एक डस्टबिन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जिसमें कि आप घर का जितना भी गार्बेज है, कूड़ा करकट है, वो उसके अंदर आप डाल सकें। एंड थ्रो इन द बिग गार्बेज बीन ऑफ द लोकेलिटी। और उसके बाद हमें क्या करना है, उस गार्बेज में भी हमारे घर में जितना भी डस्ट हमने डस्टबिन में डाला था, कलेक्ट किया था, चाहे वो पील्स ऑफ वेजिटेबल्स हों, शेल्स हो एग्स के, ठीक है, कुछ भी आपका न्यूज़पेपर हो पुराना या पेजेस हैं आपके, आप डस्टबिन में डाल रहे हैं अपने घर के। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, उस डस्टबिन कि जो गार्बेज को हमने, जो लोकेलिटी का डस्टबिन है उसके अंदर जाकर डालना है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर गार्बेज बिन इन अ लोकेलिटी। ऐसा नहीं करना है कि इसे गली में जाके फेंक दो, ठीक है। बहुत से लोग हमने देखा ऐसा करते हैं कि जो अपने घर का जितना भी गार्बेज है सड़क पे या किसी स्ट्रीट पे जाकर डाल देते हैं। दैट्स नॉट अ गुड थिंग, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। यू शुड नेवर थ्रो द गार्बेज इन फ्रंट ऑफ योर हाउस और ऑन द रोड। देखो, जैसे मैंने कहा था वैसे ये भी बोल रहे हैं कि जो हमें अपने घर का जितना भी गार्बेज है वो कभी अपने घर के बाहर नहीं फेंकना है, कि झाड़ू मारा और घर से अपने बाहर फेंक दिया, ठीक है। और ना ही क्या करना है, रोड पे डालना है। कहाँ जाके डालना है, लोकेलिटी का गार्बेज है, डस्टबिन है, वहाँ जाके डालना है। आजकल तो आपको पता है कोविड-19 के कारण जो है डोर टू डोर जो लोग हैं, जो हमारे हेल्पर्स हैं, वो कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उनको दे देना है अपना गार्बेज। इट कैन ब्रीड जर्म्स एंड स्प्रेड डिजीजेस। अगर हम ऐसे ही घर के बाहर और रोड पर गार्बेज फेंक देंगे तो उससे क्या होगा, बहुत से जर्म्स पैदा हो जाएंगे और उसके कारण क्या हो गया, बहुत सारी बीमारी भी फैल जाएगी। स्प्रेड मीन्स फैलना, डिजीज मीन्स बीमारी। तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि गार्बेज के कारण फैलती हैं, ठीक है, लाइक क्लोरा, टाइफाइड्स, ठीक है, मलेरिया, ये सब गंदगी के कारण फैलती है। तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। हमें इतना भी गार्बेज है वो कहाँ फेंकना है, डस्टबिन में। और डस्टबिन के बाद जब आपके लोकेलिटी में जो मेंबर्स हैं कलेक्ट करते हैं इसको, ठीक है, उनको देना है। अदरवाइज़ जो लोकेलिटी का डस्टबिन है वहाँ जाकर आप इसे फेंक सकते हैं और हम क्या है, बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे ऐसे करने से, ठीक है। नेम टू डिजीजेज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम ओपन गार्बेज हीप। सो देयर इज़ वन वर्क फॉर यू, व्हाट विल यू डू, आप 2 ऐसे डिजीज़ के नाम यहाँ पर लिखेंगे, फाइंड आउट करेंगे, उस पर लिखेंगे कि जो ओपन गार्बेज से फैलती है, जहाँ पर बहुत सारा गार्बेज का हीप होगा, ढेर लगा होगा, तो वहाँ पर बहुत सारे मस्किटो भी होंगे, फ्लाइज भी होंगे, तो उसके कारण कौन कौन सी 2 बीमारियाँ हो सकती हैं, उनके आपको यहाँ पर नेम लिखने हैं। So dear student, this is the picture of wire mesh.
So we should use wire mesh so that the mosquitoes and flies cannot enter the house. तो हमें जो ये जो वायर मैशेस हैं अपने डोर पे ज़रूर लगाने चाहिए ताकि जो मस्किटो हैं और जो भी फ्लाइज हैं वो घर के अंदर ना आ सके. एंड यू कैन सी द हीप ऑफ गार्बेज. आप देख सकते हैं कि कैसे जो कूड़ा करकट जितना भी कबाड़ है वो सड़क पे फेंका हुआ है. तो ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए. जो आपकी लोकेलिटी का डस्टबिन है उसमें जाके फेंकना चाहिए, वरना तो सारा इन्वायरमेंट कैसा हो जाएगा, इतना गंदा डर्टी और स्मेली हो जाएगा, यहाँ से बहुत ज़्यादा स्मेल भी आएगी. तो हमें ध्यान रखना है कि गार्बेज कहाँ फेंकना है, डस्टबिन के अंदर. ठीक है, बाहर नहीं फेंकना है. ये तो देख सकते हैं आप कितना मुश्किल हो रहा है लोगों को क्रॉस करना भी वहाँ से. तो दैट्स ऑल फॉर द डे. टुमारो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन. Thank you and have a nice day.